आम किसान को पता ही नहीं होता कि जिप्सम, पोटास, जिंक, लोहा, जिप्सम, तांबा कितने प्रकार के हमारे खेत में उर्वरक शक्ति के गुण तत्व होने चाहिए। अधिक केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से हमारी जो एज घटी है, हमें जो बहुत भयानक बीमारियां सुन रहे हैं, वो इसी की वजह रही है। सभी दोस्तों का नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बैंक पर। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूं मैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आने वाला जो समय है उसके अंदर किसान धीरे धीरे अपनी फसल को ऑर्गेनिक तरीके से तैयार कर रहा है, ऑर्गेनिक हो रहा है फार्मर। जैसे पेस्टिसाइड का यूज है और फर्टिलाइजर का यूज है, उसको धीरे धीरे कम कर रहा है और ऑर्गेनिक की तरफ फार्मर आ रहा है। तो उसी की मिसाल कायम की है इन्होंने। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नाम बता दीजिए अपना। कमलेश लावा हूँ। ये करीब पिछले 20 साल से मेरा काम है। गंगानगर के अंदर वर्मी कंपोस्ट का काम करने वाला पहला आदमी हूँ मैं। इसको सबसे पहले तो मैं वातावरण की शुद्धिकरण और केमिकल फर्टिलाइजर अत्यधिक बढ़ावा होने के कारण आम इंसान बीमारियों से पीड़ित हो रहा है। सबसे मोटी कहानी ये रही है कि अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से हमारी जो एज घटी है, हमें जो बहुत भयानक बीमारियां सुन रहे हैं, वो इसी की वजह रही है। तो सरकार भी वर्मी कंपोस्ट को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। तो मैं अपने किसान भाइयों को कम लागत के अंदर और केमिकल फर्टिलाइजर से छुटकारा पाने के लिए अपना हर एक छोटा सा यूनिट लगाकर अपने खेत को करीब 2 बीघे से 4 बीघे से 5 बीघे से स्टार्ट कर सकता है। और इसकी कम से कम लागत 1-2 लाख रुपए से स्टार्ट करके अपने खेत को और अपने जीवन को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनानी पड़ेगी जी। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत सारे लाभ हैं। ये आप जो वर्मी कंपोस्ट है या केंचुआ खाद कहते हैं अपने इसको, तो इसका काम आप कितने टाइम से कर रहे हो? क्या इसका आपका एक्सपीरियंस रहा है? थोड़ा आप उसके बारे में हमें बताइए। ये पिछले 20 साल से है, 20-22 साल से। यहाँ आपने जब से स्टार्ट किया उसको कितना टाइम होगा? कितने टाइम? 5-7 साल। 5-7 साल हो गए। ये केंचुए हैं, ये केंचुए ही गोबर को खा के खाद में तब्दील करते हैं। ये इनके द्वारा खाई गई खाद है और इनका जो पसीना और ये जो निगल के तैयार करते हैं, ये खाद गोबर की पावर को 16 गुना तक बढ़ा देते हैं, जिसको आम किसान को पता ही नहीं होता कि जिप्सम, पोटास, जिंक, लोहा, जिप्सम, तांबा कितने प्रकार के हमारे खेत में उर्वरक शक्ति के गुण तत्व होने चाहिए। तो ये अपने प्राकृतिक देन के द्वारा ही ये 16 के 16 गुण उस खाद के अंदर उपलब्ध करवा देते हैं। ये इनका एक अंडा है। एक अंडे के अंदर ये हर तीसरे महीने अपने अंडे देते हैं और ये एक अंडे के अंदर करीब 4-5 बच्चे होते हैं। तो उसमें डबल माना जाता है। हर 3 महीने बाद ये डबल हो जाते हैं। 45 दिन का इनका साइकिल। अपने गौमूत्र इकट्ठा करके उसकी अपने स्प्रे तैयार कर सकते हैं। गौमूत्र के अंदर जैसे नीम की पत्ती है, आक की पत्ती है, धतूरा है, लहसुन है, सर्फ है। तो ये चीजें मिला के उसका 45 दिन का उसका पीरियड होता है। उसको बंद करके आप अपने 45 दिन के बाद उसको खोलो और उसकी प्रति लीटर करीब ढोल की 20 लीटर की होती है, तो उसके अंदर करीब आप अपने 500, 200, 250 ml डाल सकते हैं। अभी किस तरह से हम वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद तैयार कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस रहता है? आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत बढ़िया जानकारी दी। मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा भी आप धीरे धीरे इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाएं। जैसे इन्होंने एक लघु उद्योग करके एक मिसाल कायम की है। आज के टाइम में सब भागते हैं, यूरिया, DAP के पीछे लाइनों में लगना पड़ता है।
तो मेरा मानना ये है कि एक बहुत बढ़िया ये बिजनेस भी है और हम प्रकृति को भी बचा रहे हैं एक तरह से, और हम बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। अगर कोई भी किसान भाई अगर वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद का काम अगर शुरू करना चाहता है तो वो इनसे मिल सकता है, इनसे बात कर सकता है। आप अपना मोबाइल नंबर, अपना पता बता दीजिए थोड़ा सा। स्वदेशी ऑर्गेनिक फार्मिंग, कमलेश लावा, 99 504 72 697, जिला व तहसील श्री गंगानगर, अबौर बाईपास रोड, खालसा अकेडमी स्कूल, नियर खालसा अकेडमी स्कूल, गांव 6 LNP कुंडला वाली। ठीक है सर। तो कोई भी अगर किसान भाई अगर अपने खेत में अगर खाद का उपयोग करना चाहता है, केंचुआ खाद का, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना चाहता है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और स्क्रीन पे भी आपको मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों से मैं ये भी कहना चाहूंगा भाई, आप प्रकृति की बहुत ज्यादा सहायता कर सकते हैं अगर आप भी इसको अपनाएं, केंचुआ खाद का यूज करें। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फसल का ध्यान रखें। जय जवान जय किसान। धन्यवाद सर। ओके सर।